हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोड विद आर्ट यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हमने जावा लॉजिक बिल्डिंग की सीरीज़ शुरू की है, इस सीरीज़ का ही तीसरा वीडियो, और इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि किसी भी नंबर्स का एवरेज कैसे निकालते हैं। ओके, तो एवरेज का प्रोग्राम इस कोड के अंदर हम देखने वाले हैं। और ये तीसरा वीडियो है। पहले दो वीडियो जिसमें हमने अरिथमेटिक ऑपरेशंस और परसेंटेज कैसे निकालते हैं इसके बारे में बताया हुआ है। आप यहाँ पर जो कोड फोल्डर पर देख सकते हो इस साइट पर। ओके, तो ये वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसके आपको दोनों की लिंक मिलेगी। और जैसा कि मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि हमने एक फ़ाइल बनाई है जो एक वेबसाइट पे अपलोड की है। जैसे कि एक कोड मैं करता हूँ, ये कोड मैं उस वेबसाइट पर प्रोवाइड कर देता हूँ, जिसके माध्यम से आप इस कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस कोड को डाउनलोड कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी। तो आप इस वेबसाइट पे आओगे। इस वेबसाइट पर आ जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हाउ टू इम्प्रूव लॉजिक बिल्डिंग स्किल, टिप्स टू इम्प्रूव लॉजिक बिल्डिंग एफिशिएंसी। इस पोस्ट के अंदर आपको जाना है। तो दोस्तों, जैसे पोस्ट लोड होगा, इस पोस्ट में आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। आप चाहे तो इसको रीड कर सकते हैं। लॉजिक बिल्डिंग क्या होता है, लॉजिक बिल्डिंग इम्प्रूव कैसे किया जाता है, लॉजिक बिल्डिंग इम्प्रूव करने के टिप्स, ये सब बताए हुए। जो कोड हम अपने वेबसाइट पर डाल रहे हैं, वो वीडियोस बना रहे हैं, जो कोड इस वेबसाइट पर आपको मिलेंगे। तो नीचे आने के बाद आप ये कलरफुल डाउनलोड फाइल्स ऑप्शन दिख रहे हैं, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद ये काउंटर चालू हो जाएगा। ओके, 20 सेकंड पूरे होने जाने के बाद आप इस फाइल को एक्सेस कर सकते हो, उस प्रोग्राम को एक्सेस कर सकते हो और अपने सिस्टमों से चला सकते हो। ओके, तो 20 सेकंड पूरे हो जाने के बाद आप डाउनलोड सोर्स फाइल पे क्लिक कीजिए। इस फाइल पर क्लिक करने के बाद वो जो प्रोग्राम हम कर रहे वीडियो के थ्रू से, वो हो जाने के बाद यहाँ पर आपको अपडेटेड दिखाई देंगे और आप यहाँ से उसे डाउनलोड वगैरह भी इस फाइल्स को कर सकते हो। ओके, तो चलिए हमारी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो देख लीजिए कि हम यहाँ पर एक और फोल्डर बनाते हैं। इस फोल्डर का नाम क्या देते हैं, जो कि हमारा प्रोग्राम है एवरेज का। ओके, एवरेज कैसे नंबर का निकला है, तो डॉट देकर एक्सटेंशन डॉट जावा कर देता हूँ और ऑटोमेटिकली ये फाइल ओपन हो जाएगी। अब ये साइड में जो देख रही है, ये जो देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, तो बेसिकली ये बाय डिफ़ॉल्ट मिला है। आईडी ने क्लास बना दिया है, लेकिन मैं आपको जीरो से सिखा रहा हूँ, तो मैं खुद क्लास फिर बनाऊँगा। तो क्लास का नाम देते हैं, क्लास का नाम भी एवरेज देते हैं, आप कुछ भी दे सकते हो। ओके, तो इस क्लास के अंदर हमें अपनी मेन मेथड लिखनी है। मेन मेथड कैसी होती है, पब्लिक स्टैटिक। ओके, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और उसके अंदर हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग का एक एरे पास करते हैं, जिसको हम args लिखते हैं। आप कौन सा भी args की जगह कुछ भी लिख सकते हो। ओके, तो एक और हो गया। अब हमें क्या करना है, जो नंबर है, आप चाहे जितने नंबर ले सकते हैं, मिनिमम 2 नंबर होनी चाहिए एवरेज निकालने के लिए। तो इस वीडियो में हम 3 नंबर लेते हैं। ओके, स्ट्रिंग नंबर किस टाइप पे लेंगे, फ्लोट के लेंगे। ओके, क्योंकि जो एवरेज होता है वो डेसिमल पॉइंट में भी आ सकता है, इसलिए हम इसे फ्लोट में ले लेते हैं। ओके, नंबर 1 इसको 100 वैल्यू असाइन कर देते हैं। फ्लोट नंबर 2 हम इसको 200 वैल्यू असाइन कर देते हैं। और फ्लोट नंबर 3 हम इसको असाइन क्या कर देते हैं, 50। ओके, तो ये कितने नंबर हो गए, 3 नंबर हो गए। ओके, फ्लोट कर ये जो एवरेजिंग करना है, इसके लिए हमें नंबर की भी कैलकुलेशन की ज़रूरत है, कितने नंबर हमारे पास है। तो हमारे प्लस फ़िलहाल 3 नंबर है। तो हम यहाँ पर जो नंबर्स लेने हैं वो तो इंटीजर में होंगे, ना कि डेसिमल में आएंगे, इसलिए हम यहाँ पर इंटीजर वेरिएबल लेते हैं। हाउ मैनी नंबर्स। ओके, हाउ मैनी नंबर्स। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे 3 नंबर्स है। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 3 नंबर्स, 3 का काउंट डाल दिया। ओके, 3 का काउंट डाल दिया। अब आती है इम्पोर्टेंट स्टेप। जब आप किसी भी नंबर्स के एवरेज निकालने होते तो एक बात अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। सबसे पहले तो जितने भी नंबर है, यानी कि 3, 4, 10, 1000 जो भी नंबर है, उन सभी नंबर का हमको सम निकालना पड़ता है। ओके, क्या निकालना पड़ता है, सम ऑफ नंबर्स पहले निकालना पड़ता है। तो हम क्या सम निकालते हैं इन नंबर्स का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक वेरिएबल लेते हैं, फ्लोट टाइप का लेते हैं, क्योंकि इन सभी की सम तो इंटीजर में आएगी, लेकिन फ़िलहाल हम फ्लोट का लिया है, तो वो कन्वर्जन करने का जो है
कन्वर्जन करना पड़ेगा फ्लोट से इंट में। तो बेसिकली हम फ्लोट ले लेते हैं, यहाँ पर सम वेरिएबल टाइप कर देते और हमको फ्लोट सम वेरिएबल है, हम क्या स्टोर करेंगे, सम ऑफ नंबर्स। ओके, नंबर 1 प्लस नंबर 2 प्लस नंबर 3। ओके, इनकी सम निकल कर आ गई। अब दूसरा स्टेप क्या रहता है एवरेजिंग में, जो सम निकल कर आई है उसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, ओके, डिवाइड सम ऑफ नंबर्स बाय हाउ मेनी नंबर्स। ओके, हाउ मेनी नंबर्स, यानी कि जो सम निकल कर आई है उसको हमको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, ये जो नंबर्स है टोटल कितने नंबर है 3, सम कितने नंबर की है 3 नंबर की, तो इस सम को डिवाइड करना पड़ेगा 3 नंबर से। आपके पास अगर 10 नंबर्स की आपने सम निकाली है तो 10 नंबर से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तभी जाकर आपका एवरेज आएगा। ओके, अब यहाँ पर एक फ्लोट वेरिएबल और लेते हैं, कौन सा, एवरेज। ओके, जो कि हमें एवरेज निकालना है, एवरेज हमारा स्टोर इसमें अंदर होगा। अब एवरेज निकलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सम। ओके, जो सम है उसको डिवाइड करना पड़ेगा हाउ मेनी नंबर्स। ओके, हाउ मेनी नंबर्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एवरेज में हमने क्या किया, एवरेज फ्लोट का लिया, क्योंकि जो एवरेज होगा वो डेसिमल में भी आ सकता है। तो जो सम होगी हमारे 3 नंबर की सम, के जो सम होगी हमारे 3 नंबर की सम, और जो कितने नंबर है 3 नंबर, सो इसको डिवाइड करने के बाद हमारा एवरेज निकलेगा। और जस्ट सिंपल हम इनको system.out.println के हेल्प से इसको प्रिंट करेंगे अपने टर्मिनल पे। ओके, तो डबल कोट के अंदर मैं लिख देता हूँ एवरेज। ओके, एवरेज प्लस साइन दे के इस एवरेज वेरिएबल को यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया। ओके, ऐड कर दिया। और अनदर स्टेप क्या है, यहाँ पर लिख देता हूँ कि इसको प्रिंट करने के तरीके लिख देता हूँ। ये हो गया फर्स्ट। ओके, फर्स्ट तरीका कैसे, जो फ्लोट जो एवरेज होगा उस एवरेज को हमने क्या किया, उस एवरेज को एक वेरिएबल में स्टोर किया और फिर प्रिंट किया। और यहाँ पर स्टेप 2 क्या होगा, रिजल्ट निकालने का। इस लाइन को हम कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि मैं डिटेल में सिखा रहा हूँ, सारी इंफॉर्मेशन आपको डिटेल में सिखा रहा हूँ, और जो सोर्स कोड है उसके फाइल्स भी आपको हमारे वेबसाइट पे प्रोवाइड कर दे रहा है। इसके वजह से थोड़ा सा वीडियो मोटा हो सकता है, लेकिन आप डिटेल में सीखेंगे। ओके, ये जो एवरेज होगा उस एवरेज में क्या करेंगे हम, ब्रैकेट के अंदर, ओके, इस ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, सम डिवाइड बाय हाउ मेनी, ओके, हाउ मेनी नंबर्स। ओके, हाउ मेनी नंबर्स। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। ये यहाँ पर ये स्टेप नहीं किया, जस्ट सिंपल प्रिंट करना चाहते हो तो इस तरह से कर सकते हो, लेकिन एवरेज को कहीं पर यूज़ करना है तो आपको एवरेज वेरिएबल में स्टोर करनी पड़ेगी। अब बारी आती है हमारे इस कोड को रन करने की। और मैंने एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो नंबर है आप ये यूज़र के थ्रू भी ले सकते हो, बफर रीडर, स्कैनर, इस क्लास का यूज़ करके। आप हमारी पिछले वीडियो देख लीजिए, वहाँ पर हमने स्कैनर क्लास का यूज़ करके कैसे टर्मिनल से वेरिएबल ले लिए थे, आपको वहाँ पर पता चल जाएगा। तो यहाँ पर जस्ट सिंपल रन पे मैं क्लिक कर देता हूँ और हमारा एग्जीक्यूशन अब स्टार्ट होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा कोड एग्जीक्यूट हो चुका है, और आप यहाँ पर एवरेज देख सकते हो। ओके, एवरेज देख सकते हो आप एवरेज यहाँ पर देख सकते हो नीचे कि हमारा एवरेज आया हुआ है इन 3 नंबर्स का। अगर इन 3 नंबर्स का सम क्या आता है 350 डिवाइड बाई 3 करोगे तो आपको यही एवरेज देखने को मिलेगा। तो इस तरह से एवरेज निकाला जाता है। मिलते हैं अगले के ऐसे ही लॉजिक बिल्डिंग की वीडियो में। अगर आपने वो सोर्स कोड डाउनलोड नहीं किए, अब ये जो सोर्स कोड होगा वो भी आपको उस वेबसाइट के अंदर हमारे मिल जाएगा, आप वहाँ से इस कोड को भी डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।